नमस्कार, मैं हूं वरुण और एक और नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है। घड़ी में रात के 10 बज चुके हैं और हाजिर हूं मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम लेकर। यहां हम बताएंगे आपको वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और ज़िंदगी पर सीधा असर। महंगाई से परेशान लोगों के लिए आ रही है एक राहत भरी खबर। जून में और नहीं बढ़ेगी खुदरा महंगाई दर। खुदरा महंगाई जून में पिछले महीने की तरह ही 7% से थोड़ा ज़्यादा रह सकती है। हालांकि यह अभी भी आरबीआई की अधिकतम टॉलरेंस लिमिट यानी 6% से थोड़ी ज़्यादा है। ये लगातार छठा महीना होगा जब देश की खुदरा महंगाई दर आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट से अधिक रहेगी। रॉयटर्स के इकोनॉमिस्ट सर्वे में कहा गया है कि जून में भारत की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित खुदरा महंगाई दर 7.03% रहने का अनुमान है। मई में ये 7.04% थी। सांख्यिकी मंत्रालय मंगलवार 12 जुलाई को महंगाई दर के आधिकारिक आंकड़े जारी करेगा। अगर आप भी करते हैं शेयर बाजार में निवेश तो इस अगली खबर पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जीरोधा के सीईओ नितिन कामत ने डीमैट अकाउंट होल्डर्स को आगाह करते हुए कहा है कि वो अपना लॉगिन डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर ना करें, क्योंकि धोखाधड़ी करने वाले पेनी स्टॉक्स की मदद से रिटेल इन्वेस्टर्स को आर्टिफिशियल लॉस पहुंचा सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने अपना लॉगिन डिटेल्स दूसरों के साथ शेयर किया, बाद में उनके साथ धोखाधड़ी देखने को मिली है। जिस तरह आप अपने बैंक डिटेल किसी के साथ साझा नहीं करते, ठीक उसी तरह ट्रेडिंग अकाउंट के लॉगिन डिटेल्स भी किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। फिशिंग फ्रॉड के जरिए भी निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। नितिन कामत का कहना है कि निवेशकों को केवल ब्रोकर की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप के अलावा कहीं और लॉगिन डिटेल्स को एंटर नहीं करना चाहिए। अनरेगुलेटेड एडवाइजर्स निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बहुत अधिक रिटर्न का झांसा देकर ठगी को अंजाम देते हैं। ईपीएफओ कर रहा है बड़ी तैयारी, पेंशनर्स को मिलेगी बड़ी राहत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली पर काम कर रहा है। इस प्रणाली की स्थापना से देश भर में 73 लाख पेंशनर्स के खातों में पेंशन को एक बार में एक साथ क्रेडिट किया जा सकेगा। अभी ईपीएफओ के 138 क्षेत्रीय कार्यालय अपने अपने क्षेत्र के लाभार्थियों के खातों में पेंशन डालते हैं। ऐसे में पेंशनर्स को पेंशन अलग अलग दिन और अलग अलग समय पर मिलती है। ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड को 29 और 30 जुलाई को होने वाली बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली के गठन पर फैसला लिया जाएगा। इस प्रणाली की स्थापना के बाद पेंशन का वितरण 138 क्षेत्रीय कार्यालय के डेटाबेस के आधार पर किया जाएगा और इससे 73 लाख पेंशनर्स को एक साथ पेंशन दी जा सकेगी। महंगे होते कर्ज के बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी एमसीएलआर को घटा दिया है। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद सभी बैंक जहां अपनी ब्याज दरों को बढ़ाने में जुटे हैं, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने सोमवार को विभिन्न अवधि के लिए अपनी एमसीएलआर में कटौती करने का ऐलान किया है। बैंक ने अपनी एमसीएलआर में 0.35% तक की कटौती की है। एक साल की अवधि के लिए एमसीएलआर 7.70% से घटाकर 7.50% कर दी गई है। एमसीएलआर वो दर है जिस पर ज़्यादातर कंज्यूमर लोन के लिए ब्याज दरों को तय किया जाता है। 6 महीने की अवधि के लिए एमसीएलआर में 0.20% की कमी हुई है और अब ये 7.40% है। बैंक ने बताया कि 3 महीने की अवधि के लिए एमसीएलआर दर को 0.35% घटाकर 7.20% कर दिया गया है। एक सरकारी बैंक ने एमसीएलआर घटाई है, लेकिन एक सरकारी बैंक ऐसा भी है जिसने इस कर्ज को महंगा कर दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी बेंचमार्क मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड ऑन लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर को 10 से 15 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। ये नई दरें 12 जुलाई से प्रभावी होंगी। नई बढ़ोतरी के बाद कार, पर्सनल या घर के लिए लिए जाने वाले रिटेल लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी। इससे ग्राहकों की मासिक किस्त पर असर पड़ेगा। हालांकि बैंक ने ओवरनाइट और 1 माह के लिए एमसीएलआर की दर में कोई बदलाव नहीं किया है। 12 जुलाई से 1 साल की अवधि के लिए एमसीएलआर 7.5% से बढ़कर 7.65% हो जाएगी। 6 महीने के लिए यह दर 7.35% के स्थान पर 7.45% होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा का बेस रेट 8.15% है, जबकि बैंक का प्राइम लेंडिंग रेट यानी बीपीएलआर 12.45% है। दिल्ली में रहने वालों को लगा महंगी बिजली का झटका। आज से कीमतों को बढ़ा दिया गया है।
दिल्ली वासियों के लिए एक बुरी खबर है। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार से बिजली महंगी हो गई है। बिजली के दाम 2 से 6% तक बढ़ गए हैं। बिजली वितरण कंपनियों की पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट में 4% की बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में बिजली की लागत बढ़ गई है। डिस्कॉम ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की मंजूरी के बाद कोयले और गैस जैसे ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण ये बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी राजधानी के अलग अलग इलाकों में 2 से 6% के बीच में की गई है। दिल्ली में हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है। इस वजह से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों को राहत मिलती रहेगी। इस साल छोटी कंपनियों के शेयरों ने दिया है निवेशकों को बड़ा झटका और अभी तक 13% तक की गिरावट इसमें आ चुकी है। शेयर बाजारों में गिरावट के बीच इस साल छोटी कंपनियों का प्रदर्शन बड़ी कंपनियों से कमज़ोर रहा है। बीएसई स्मॉल कैप और मिड कैप में इस साल अब तक 13% की गिरावट आई है और सेंसेक्स की तुलना में इनका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अच्छे समय में छोटी कंपनियों के शेयर लार्ज कैप की तुलना में ज़्यादा चढ़ते हैं। ऐसे में मौजूदा खराब दौर में इनमें कहीं अधिक करेक्शन सामान्य बात है। बीएसई का स्मॉल कैप इंडेक्स इस साल अब तक करीब 13% और मिड कैप इंडेक्स 9.25% टूट चुका है। इनकी तुलना में 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 6.25% की गिरावट आई है। अगली खबर भी शेयर बाजार से जुड़ी हुई है, जो एक अच्छा संकेत दे रही है। भारतीय शेयर बाजारों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की निकासी का सिलसिला जुलाई में भी जारी है। हालांकि अब एफपीआई की बिकवाली की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है। डॉलर में मजबूती और अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बीच एफपीआई ने जुलाई में अब तक 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के शेयर बेचे हैं। जून में एफपीआई ने 50,203 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। ये मार्च 2020 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। कच्चे तेल के दाम नीचे आने के बीच महंगाई घटने की उम्मीद के चलते बाजार धारणा में सुधार हुआ है। पिछले लगातार 9 महीने से एफपीआई भारतीय बाजार से शेयर बेचकर बाहर निकल रहे हैं। मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर से नीचे आने का स्पष्ट संकेत मिलने शुरू होने के बाद एफपीआई का प्रभाव फिर शुरू होगा। यदि ऊंची मुद्रास्फीति को लेकर चीजें दुरुस्त होती हैं तो ऐसा संभव है कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों के मोर्चे पर नरमी बरते। इससे एक बार फिर जोखिम वाली परिसंपत्तियों में निवेश बढ़ेगा। अगर आपने भी आईटी कंपनियों में अपना पैसा लगाया है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। आईटी कंपनियों के शेयरों पर अभी दबाव बने रहने का अनुमान है। विश्लेषकों ने ये राय जताते हुए कहा कि प्रमुख वैश्विक बाजारों में बिगड़ती आर्थिक स्थिति और वित्तीय बाजार में उतार चढ़ाव के चलते ऐसा होने की आशंका है। देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस के जून तिमाही नतीजों के बाद आईटी शेयरों में गिरावट लगातार जारी है। बीएसई आईटी इंडेक्स इस साल अब तक लगभग 24% गिर चुका है। विश्लेषकों का मानना है कि विनिमय दर में उतार चढ़ाव और बड़े पैमाने पर प्रतिभा की कमी के चलते वेतन बढ़ाने की चुनौतियों से परिचालन मार्जिन पर असर पड़ रहा है। ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर में रिसर्च एसोसिएट अदिति पाटिल का कहना है कि अमेरिका और यूरोप में व्यापक आर्थिक वातावरण खराब होने के संकेत हैं और इसका असर आईटी क्षेत्र पर पड़ेगा। मारुति सुजुकी ने शुरू की एसयूवी ग्रैंड विटारा की बुकिंग। मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को अपनी आगामी मिड साइज एसयूवी ग्रैंड विटारा के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने बताया कि ग्राहक 11,000 रुपये के शुरुआती भुगतान के साथ ग्रैंड विटारा की बुकिंग कर सकते हैं और इसका मुकाबला hyundai की क्रेटा, किया सेल्टोस और टाटा हैरियर के साथ होगा। मारुति इस मॉडल के साथ उस सेगमेंट में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहती है जहां अभी वो प्रतिस्पर्धा में पीछे है। ये मॉडल भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है और ये कई ट्रिम्स के साथ आएगा, जिसमें एक हल्के और मजबूत हाइब्रिड सिस्टम को पेट्रोल पावर ट्रेन के साथ जोड़ा जाएगा। टोयोटा और सुजुकी के बीच हुए वैश्विक सहयोग समझौते के तहत मॉडल का उत्पादन टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कर्नाटक स्थित संयंत्र में किया जाएगा। ग्रैंड विटारा को वर्ल्ड लेवल पर 20 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा, जबकि इसकी बिक्री त्योहारी सीजन में शुरू होगी। चलिए अब नज़र डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। एग्रो केमिकल कंपनी जीएसपी क्रॉप साइंस अगले साल 500 करोड़ रुपए का आईपीओ लाएगी। अपने बिजनेस ऑपरेशन का विस्तार करने के लिए कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है, इसलिए कंपनी ने पूंजी बाजार से पैसा जुटाने की योजना बनाई है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भावेश शाह ने कहा कि वो जल्दी ही सेबी के पास डीआरएचपी दायर करेंगे। 1985 में स्थापित अहमदाबाद की ये कंपनी टेक्निकल इंटीग्रेंट्स और इंसेक्टाइसाइड, फंगीसाइड और हर्बिसाइड, इंटरमीडिएट बायोपेस्टिसाइड, सीड ट्रीटमेंट केमिकल और पब्लिक हेल्थ उत्पादों का निर्माण करती है। ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए, ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लोग देखते रहें मनी टाइम, जुड़े रहें मनी 9 के साथ और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।